जबलपुर का शांति नगर मोहल्ला वैसे तो खाने पीने के लिए काफी मशहूर था, लेकिन इससे भी ज्यादा मशहूर थी वहां की दिक्कतें। हाँ हाँ, आपने सही सुना, उस मोहल्ले की दिक्कतें। क्या दिक्कतें? अरे कोई एक हो तो बताए। अब इतनी सारी है कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ खत्म करे। अरे आज भी पानी 9 बजे ही खत्म हो गया। अब घर का सारा काम कैसे करेंगे? अरे अब तो ये रोज का हो गया है। क्या मुसीबत है सच में। हाँ नहीं तो क्या। सुबह पहले 6 बजे से पानी भरने बैठो, फिर पूरा दिन उस पानी को ध्यान से चलाओ। अरे तू तो ध्यान से चलाने की बात कर रही है। मुझे तो लगता है मैंने कितने दिनों से स्नान तक अच्छे से नहीं किया। सोचती हूँ इतने पानी में क्या ही नहाऊं मैं। क्या हुआ कावेरी, तू कुछ नहीं बोल रही? अरे मैंने तो सुबह उठते ही अपनी दूसरी टंकी भर दी थी। एक काम करो, तुम दोनों 2-2 बाल्टी उसमें से ले लो। आ जाओ। सच? अरे झूठ क्यों कहूंगी, आ जाओ ले लो 2-2 बाल्टी। सोच ले, तेरी बहू कुछ कहेगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, उसे मैं देख लूंगी। तुम लोग ले लो पानी। कावेरी जानकी और शीला को अपने घर ले जाती है पानी भरने के लिए, लेकिन ये देखकर मानसी बिल्कुल खुश नहीं होती। माँ जी, आपको क्या जरूरत थी इन लोगों को यहाँ लाने की? अरे हमारी इतनी बड़ी टंकी है, थोड़ा सा पानी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। माँ जी, लेकिन पानी हमने हमारे लिए भरा है, सबके लिए नहीं। आप ये भी तो सोचिए कि हमें पानी कम पड़ गया तो। अरे हम लोग थोड़ा कम पानी उपयोग में ले लेंगे और क्या। तू एक काम करना, मेरे हिस्से का पानी भी ले लेना, ठीक है? अब तो खुश? अरे खुश क्या माँ जी, आपकी समाज सेवा एक दिन हमें बड़ी मुसीबत में डाल देगी, देख लीजिएगा। अरे समाज सेवा कहाँ करती हूँ मैं, ये तो बस पड़ोसियों की मदद है। पता नहीं इन्हें कौन सा शौक है समाज सेवा का। खुद की झोपड़ी में अंधेरा करके दूसरे के घर में उजाला करने लग जाती हैं। अरे कावेरी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, हमने अपना पानी ले लिया है। तू रोज भर के रखती है क्या पानी? हाँ, मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठकर ही पानी भर लेती हूँ। तो हम कल भी ले जाएंगे पानी यहाँ से? अरे आंटी जी, कल नहीं, सॉरी, कल हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, हमें पानी की जरूरत है। अच्छा, कौन आ रहा है? हाँ दिव्या बहू, कौन आ रहा है कल? मुझे तो याद नहीं आ रहा। अरे इन्हें मैं टालने की कोशिश में लगी हूँ और ये है कि मुझे ही फंसा रही हैं। अरे बताना कौन आ रहा है। ऐसा होगा ना तो मैं कल पूरी की पूरी टंकी और नीचे का वो बड़ा सा पतीला भी भर दूंगी। हाँ हाँ भर देना, मैं याद करके बताती हूँ कौन आ रहा है। अरे काम बहुत रहता है ना इसे, इसलिए भूल जाती है, भुलक्कड़ कहीं की। हाँ, कुछ ज़्यादा ही भूलती है। देखना एक दिन कहीं तेरी सास ना बन जाए। अरे क्या तुम दोनों भी कुछ भी कहती हो। तुम लोगों के लिए मैं कल 2-2 बाल्टी पानी भर के रखूंगी, आ जाना। दिव्या की मुसीबत ये थी कि कावेरी को समाज सेवा करने का बड़ा शौक था। जब देखो जहां देखो अड़ोस पड़ोस वालों को बिना खुद के बारे में सोचे मदद कर देती, और दिव्या को इस बात से बहुत परेशानी होती रहती। एक दिन कावेरी सारे बच्चों को घर ले आती है और फिर सारे बच्चों के साथ मिलकर खेल खिलवा रही है। अरे माँ जी, आप इन सब बच्चों को घर में क्यों ले आई है? अरे बहू, तो खुद ही देख ना, तो इस मोहल्ले में कोई बगीचा है, ना ही बच्चों के खेलने के लिए कोई बड़ा सा मैदान। बेचारे बच्चे कहाँ खेले। अरे माँ जी, बाहर मोहल्ले में रोड पे खेल रहे थे ना, आप इन्हें घर के अंदर क्यों ले आई हैं? ये बच्चे सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, देखिए तो। अरे रोड पे कितने सारे लोग वहां चलते हैं, बच्चों के साथ हादसा भी तो हो सकता है, उन्हें चोट भी लग सकती है, इसीलिए मैं इन्हें अंदर ले आई। माँ जी, सबके बच्चे हैं, सब लोग अपने बच्चों के बारे में खुद ही सोच लेंगे। आप क्यों इतना मदर इंडिया बन रही हैं? अब देखिए तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा घर बिगाड़ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं ना बेटा, थोड़ी देर खेलेंगे फिर चले जाएंगे। माँ जी, आगे से आपको कोई जरूरत नहीं है इन बच्चों को यहाँ लाने की, प्लीज। अरे मैं आज ही सरकारी नंबर पर शिकायत डाल रही हूँ कि यहाँ इस मोहल्ले में एक बगीचा तो होना ही चाहिए। बस यही बाकी था। करिए ना शिकायत, फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटिए और फोन घुमाते रहिए। मुझे तो आपको देखकर ही चक्कर आने लगते हैं। मैं जा रही हूँ, आपको जो करना है करिए। हाँ हाँ तू जा बहू, मैं ना अभी शिकायत डालती हूँ। इस मोहल्ले में इतनी दिक्कतें थी, कावेरी को हर दूसरे दिन एक सरकारी फोन तो घुमाना ही पड़ता था, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया था। अरे अरे, ये गटर की बदबू ने तो नाक में दम कर रखा है। अब तो बिरयानी की खुशबू भी ना इस गटर की बदबू की तरह लगती है। और इस गटर के बाहर कितने सारे कीड़े और चूहे निकलते रहते हैं, घर में भी चैन से नहीं रह सकते अब तो।
अरे मैंने शिकायत डाली है पोस्ट ऑफिस में सरकार को, वो जल्दी ही कुछ करेगी। हाँ, देखते हैं कब तक इस दिक्कत का परिणाम आता है। मैं सोच रही थी मैं कल खुद ही जाकर सरकारी ऑफिस में शिकायत करके आती हूँ। हाँ भाई, तेरे पास तो इतना वक्त है, हमारे पास नहीं है इतना फ्री वक्त। तुझे जो करना है वो तू कर सकती है। अरे ये फ्री वक्त की बात नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को तो इसे हाथ में लेना ही होगा ना, नहीं तो ये मुद्दे सुलझेंगे कैसे। कावेरी देख, हमारा घर है, गृहस्थी है, हम तेरी तरह सारा सारा दिन फ़ोन नहीं घुमा सकते। मैं तो कहती हूँ तुम भी ना इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। अरे हर कोई अलग होता है, सब एक जैसा नहीं सोचते। एक बात कहूँ कावेरी, बुरा मत मानना, ये नेता लोग ना कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बस कुर्सी चाहिए होती है। अरे ऐसा नहीं है जानकी, कुछ नेता सच में अच्छा काम भी करते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा। पहले सब यही वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर एक बार कुर्सी हाथ में आ गई तो कुछ भी काम नहीं करते। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब तुम्हारे बारे में हम क्या कह सकते हैं, हर किसी की अपनी सोच है। हाँ, अगर मेरे हाथ में कुर्सी आ जाए ना तो शायद मैं भी यही करूँगी। और नहीं तो क्या, जब कुर्सी, सत्ता और पैसा हाथ में आता है ना तो बड़े बड़े लोगों का ईमान डगमगाने लगता है कावेरी। हाँ, बात तो तुम दोनों की भी गलत नहीं है, पर मैं ये कह रही थी कि नहीं नहीं, अब और कुछ नहीं, मुझे घर में खाना भी बनाना है, चलती हूँ मैं। हाँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी बड़ा काम है घर पे। शांति नगर एरिया की गटर हो चाहे रोड, दोनों की हालत बहुत खस्ता थी। और तो और, ना तो बच्चों के लिए कोई खेलने का बगीचा था, ना ही कोई बड़ा सा मैदान। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आजकल तो गर्मी के मौसम में बिजली भी जाने लगी थी, जिसके चलते ना तो लोग घर में बैठ पा रहे थे ना ही बाहर। हाय, कितनी गर्मी है, कहाँ जाए, ना घर में रहा जा रहा है ना ही बाहर। आजकल तो हर हफ्ते लाइट जाती ही रहती है। जब सर्दियों में ज़रूरत नहीं होती पंखे की तब लाइट होती है, और जब गर्मी से इंसान मर रहा है तब इन लोगों को बिजली काटनी है। हाय, मुझे तो चक्कर से आ रहे गर्मी के कारण। अरे कोई बिजली विभाग में फ़ोन करो, उन्हें कहो कि बिजली जल्दी बना दे। अरे मैंने तो पहले ही फ़ोन कर दिया था, पता नहीं क्यों अभी तक बिजली नहीं आई। ये गर्मी जान लेकर रहेगी। आकाश, सरकारी शिकायत करनी हो तो कहाँ करते हैं, ज़रा बताना मुझे। क्या हुआ माँ, आप अचानक ये सब क्यों पूछ रही हैं? अरे इस मोहल्ले में ना कुछ भी ठीक नहीं है, ना अच्छे से पानी आता है, ना बिजली, ना ही रोड सही से बने हुए हैं। अब तो हद हो गई है, शिकायत विभाग की भी शिकायत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ हाँ चल बेटा। आकाश कावेरी को सरकारी शिकायत विभाग में ले जाता है, जहाँ कावेरी का गुस्सा आज कुछ ज्यादा ही था, उफान पर था। अरे मैंने कितने खत लिखे हैं आपके विभाग को, हमारे एरिया के आसपास कितनी दिक्कतें हैं, आज तक कोई भी दिक्कत का हल नहीं मिल पाया है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बहन जी, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हम शिकायत पहुँचा सकते हैं, उसे ठीक करना तो उस इलाके के विधायक के हाथ में है। अरे तो उन्हें समझना चाहिए ना कि जब लोग उन्हें जीतवा देते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि लोगों की परेशानी को दूर करें, लेकिन हमारी शिकायत तो कोई सुनने वाला ही नहीं। बहन जी, यही तो होता है जब लोग बिना किसी अच्छे विचार के नेतागिरी में उतर जाते हैं, और जो लोग सच में लोगों का भला चाहते हैं वो राजनीति में उतरना नहीं चाहते। अब इन सब में भुगतना पड़ता है आम जनता को। हाँ, बात तो आपकी सही है, अगर जिनकी सच में सेवा की भावना हो वही नेता लोगों का भला कर सकते हैं, वरना कुर्सी और सत्ता का नशा बहुत खराब होता है। आप यहाँ तक आए हैं, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी शिकायत को ऊपर तक पहुँचा दूँ। जी ठीक है, धन्यवाद सर। कावेरी जब से उस ऑफिस से निकली थी तब से वो काफ़ी चुप सी थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। आकाश काफ़ी देर से अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया और उसने आखिरकार कावेरी से पूछ ही लिया। क्या बात है माँ, क्या सोच रही हो? देख रहा हूँ जब से हम उस ऑफिस से आए हैं तब से आप चुपचाप सी हो। आकाश बेटा, हमें वो टिकट दिलवा दे। कहाँ की, गांव की करवानी है या हरिद्वार की? अभी करवा देते हैं। अरे हम उस टिकट की बात नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव की टिकट की बात कर रहे हैं बेटा। हम इस एरिया के नेता बनेंगे। माँ, लगता है गर्मी कुछ ज़्यादा चढ़ गई है। हमें कुछ नहीं हुआ, बस हमें टिकट दिलवा दे, हम भी खड़े होंगे, शांति नगर एरिया के कैंडिडेट बनेंगे। माँ, ये कैसी बात कर रही हो तुम? हमें इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अगर सब यही सोचते रहे तो कौन करेगा इस देश की सेवा? माँ, राजनीति हमारे काम की नहीं है और आपसे नहीं हो पाएगी।
आप रहने दो, इन सब चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है माँ। अरे हम पढ़े लिखे हैं, हम भी नेता बनेंगे। बस हमने ठान लिया है, हम टिकट लेकर रहेंगे। अब ये कहाँ से नया भूत बैठ गया इनके मन में। हम टिकट के लिए मेहनत करेंगे। माँ ये टिकट ऐसे नहीं मिलती, कांटेक्ट होने ज़रूरी होते हैं, बड़े बड़े लोगों से पहचान होनी चाहिए, तभी जाकर आपको टिकट मिल पाती है। अभी जो हमारे एरिया के कैंडिडेट है ना, वो बड़े डॉक्टर हैं, उनका नेता लोगों से उठना बैठना है, तभी जाकर टिकट मिला है उन्हें। अरे हाँ, तो हम भी वो सब कर लेंगे ना, हमारी पहचान कोई कम ना है। माँ अब समझ नहीं रही हो। अरे हम सब समझ रहे हैं, तू बस हमारा नाम कैंडिडेट लिस्ट में डाल दे, हम आज ही फॉर्म भरेंगे, हमने सोच लिया है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कावेरी के आगे आकाश की एक ना चली और कावेरी ने अपना नाम शांतिनगर के कैंडिडेट लिस्ट में डलवा दिया और ये खबर आग की तरह पूरे शांतिनगर एरिया में फैल गई। क्या बात है मानसी जी, सुना है आपकी सासू माँ टिकट के लिए खड़ी हुई हैं? अरे अब कुर्सी का नशा और पैसों का नशा किसे नहीं चाहिए होता है, क्यों दिव्या? अरे पता नहीं उन्हें क्या सूझी है टिकट लेने की, सब लोग हमारे मोहल्ले में उनका मजाक बना रहे हैं। अरे और नहीं तो क्या करेंगे, आज से पहले उन्होंने कोई बड़ा काम किया है और किसी नेता ने देखा कि कोई अच्छा काम किया हो, एक कुर्सी मिल गई ना, फिर तो रिश्वतखोरी, चोरी, यही सब कांड सुनने को मिलने वाले हैं, देखना। तुम्हारा तो सुकून ही छिनने वाला है जब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी सासू माँ ने कितने गरीबों के पैसे लूटे हैं, तो सब लोग कितनी नफरत करेंगे। तुम लोग जरा सोचो तो। अरे तुम दोनों मुझे यहाँ डराने आई हो क्या, या ताने मारने? अरे हम लोग तो बस तुझे ये इत्तला करने आए हैं कि हमने कल ही सुना था कि तेरी सास अब रोज़ ही किसी न किसी लोकल नेता से मिलती रहती है, रैलियों में शामिल होती है, उनसे हाथ मिलाती है, जिससे उन्हें ये टिकट मिल सके। क्या? और नहीं तो क्या, सब लोग बातें कर रहे हैं कि वो बहुत चापलूस बन गई है आजकल इस टिकट को पाने के लिए। हे भगवान, ये माँ जी हमारी बच्ची कुछ इज्जत भी गवा देंगी। मैं तो कहती हूँ तुझे आज ही बात करनी चाहिए तेरी सास से, ऐसा ना हो कि मोहल्ले की नेता बनने के बजाय वो सबका मजाक बन जाए। दिव्या की सहेलियों ने दिव्या का काफी मजाक बनाया, जिससे दिव्या को वो कावेरी की इन सारी हरकतों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। माँ जी आप शांति से क्यों नहीं बैठ सकती हैं? अरे चुनाव सर पे है, अगर हमारी पार्टी जीत गई तो मुझे इस शांतिनगर से टिकट मिल ही जाएगा, देखना बहू। माँ जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और अगर आपको टिकट मिल भी गया तो आप नहीं जानती कि लोग आपको किस नज़र से देखेंगे। सब लोग बाकी नेताओं की तरह आपके भी खिलाफ हो जाएंगे, मोहल्ले में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मानसी बहू, देखो अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, आपके किए की सज़ा हमें मिलने वाली है, देख लीजिएगा। माँ दिव्या सही कह रही है, नेताओं की इमेज कैसी है हमारे समाज में आप नहीं जानती हैं, और ये बात भी सच है कि आपको कुर्सी की लालच पैदा हो गई है मन में। हाँ तो सत्ता मिलना कोई बुरी बात नहीं है, मैंने कह दिया ना, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। कावेरी अपनी जिद पर बनी रही और किस्मत से उसे शांतिनगर इलाके से टिकट भी मिल गया, लेकिन उसकी इस कामयाबी से कोई खुश नहीं था। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, अब तो हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। मेरी सहेलियों के तो अभी से मैसेज आ रहे हैं, अभी तो तेरी सास विधायक है, अब तो तेरे घर में भी आए दिन पुलिस और कोर्ट कचहरी का ही किस्सा चलता रहेगा। हाँ मेरे दोस्त भी यही कह रहे थे, लगता है तेरे घर में भी थोड़े दिन में इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। अरे मैं तो कहती हूँ हमें कहीं और रहने चले जाना चाहिए। मैं कोई और जगह देख लेता हूँ रहने के लिए। जहाँ एक तरफ कावेरी के बेटे बहू मोहल्ला उसकी जीत से खुश नहीं था, वहीं कावेरी ने अपना काम शुरू कर दिया था और देखते ही देखते सिर्फ 10 दिन में गटर की समस्या, बिजली की समस्या का समाधान हो गया। और आज तो शांतिनगर इलाके में नए बगीचे का उद्घाटन होने जा रहा था, वो भी कावेरी के हाथों से। वाह कावेरी, तूने तो 10 दिन में ही इस इलाके की सारी दिक्कतें दूर कर दी। मान गए कावेरी, जो तूने कहा था वो करके दिखाया। हाँ माँ, सच में हमने तो आपको नीचे गिराने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि हमें लगा था कि नेता बनने के बाद आप ये सब चीज़ें भूल जाओगी। मैं जानती हूँ कि हमारे समाज में नेताओं की इमेज कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी मानिए, हर नेता ऐसा नहीं होता। कुछ नेता सच में लोगों के लिए काम करते हैं, उनके भले के लिए मेहनत करते हैं। मेरी माँ अपने गांव की ग्राम पंचायत की सदस्य थी और उन्होंने हमारे गांव की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया, जिससे आज मुझे भी प्रेरणा मिली है कि मैं भी इस शांतिनगर इलाके को सच में शांति और सुकून से रहने वाली जगह बना सकूं।
मैं बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब अपने नेताओं पर विश्वास करें, उन्हें मौका दे कि वो अपने आप को साबित कर सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम सब खुद भी आगे बढ़ के ये सब कर सकते हैं। हर बार विधायक को या नेताओं को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे दिव्या, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। नहीं, मैं यहाँ पीछे तुम सबके साथ नहीं बैठूंगी। क्यों? अरे वो क्या है ना, मैं सास विधायक है ना, तो मैं आगे ही बैठूंगी उनके साथ। तुम लोग यहाँ बैठो पीछे। और हाँ, कोई काम हो तो कहना मुझसे। वो क्या है ना, विधायक है मेरी सासू माँ। चलिए चलती हूँ मैं। सास पूरा जीवन एक घर संभालती है, अपने रिश्तों को बचाती है, लेकिन क्या होता है जब बहू आ जाती है और सास को नीचा दिखाने की कोशिश करे तब? देख शिल्पी, अभी तो मैं जवान हूँ, बचपन में शादी हो गई, बचपन में ही बेटा हो गया। अब ये ना समझना कि तू आ गई तो मेरी फैशन कम हो जाएगी। ना जी ना। बचपन में शादी? अरे सासू माँ, क्यों छोटा बनने के चक्कर में अपने माँ बाप को जेल का रास्ता दिखाना चाहती है? अरे शक्ल की झुर्रियां ही बता रही है कि कितनी छोटी है आप। अच्छा, तेरा चेहरा तो जैसे चांद की तरह चमक रहा है। अरे जब मैं शादी करके आई थी तो आसपास के 4 गांव में चर्चा हो रही थी। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं सासू माँ, चर्चे तो हमारे भी खूब है। आज भी किसी गली मोहल्ले से निकल जाओ तो आवाज आ जाती है, वो जा रही है परियों की रानी, पहाड़ों की मलिका। अरे चुप, गली के आवारा लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। और हाँ, तुझसे तो बात करने का शौक ही नहीं है मुझे। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि जो कल जीन्स पहनी थी ना तूने, उसका एक साइज ले आना मेरे लिए भी। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है। शिल्पी की सास का फैशन और शिल्पी के साथ खुद की तुलना करना बंद ही नहीं होता। वो जब देखो तब शिल्पी की नकल करती। अरे ये क्या खा रही है? माँ जी, इसे स्मूदी कहते हैं। आजकल इसका ही ट्रेंड है। स्किन, हेयर, फिगर के लिए जरूरी होता है, लेकिन आपको क्या, फुटबॉल टाइप औरतों के लिए नहीं है ये। बहू, वैसे तेरी इस बात पर ना मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है। फुटबॉल मैं हूँ माना, लेकिन कपड़े देखें, तुझ पे तो कोई कपड़ा नहीं जचता। कम से कम मैं क्या पहनती हूँ पता तो चलता है। बहू इस बार सास की बात से चिढ़ जाती है और सोच लेती है कि वो किसी भी तरह सास को नीचा दिखा कर रहेगी। बहू एक दिन सास के साथ पार्क में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सास की कई सहेलियां हैं, लेकिन बहू की उम्र की कोई भी नहीं है। आजा बहू, हम लोगों के साथ वॉक कर ले। सास के खिलाफ सोचने वाली बहू को ये कैसे गवारा होता। नहीं, मैं तो पावर वॉक करती हूँ। आप लोगों की उम्र हो चुकी है, कहाँ धीरे धीरे वॉक कर रही हैं। इतने में तो मैं पार्क के 4 चक्कर लगा लूं, तब तक आपका एक ही होगा। हाँ, तू जाकर 4 क्या 8 लगा ले। उम्र का तकाजा होता है बहू, वरना तो जितनी देर में तू दाल बनाती है उतने में हम बारात खिलाकर भेज देते थे। बारात को खाना आप औरतें खिलाती थी, तो शादी में डांस कौन करता था आंटी जी? अरे उसके लिए तो नाचने वाली आती थी। हम लोग तो शान से बनाते, खिलाते और वाह लौटते थे। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। सास बेचारी बहू के हाव भाव से परेशान थी। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे कि इतने में जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हाय रे, गिर गई, चोट लग गई। ओए, कोई है, उठाओ मुझे। सभी औरतें मिलकर बहू को उठाती हैं। अरे क्या हुआ बहू, तू तो बोल रही थी कि 4 चक्कर लगा लेती, तू तो जमीन पर बैठ गई। कम से कम धीरे धीरे हम चल तो रहे हैं। अरे बस करिए ना, यहाँ मैं गिर गई, चोट लग गई, लेकिन सुनाने का कोई मौका ना छोड़ी। ये जमीन ही टेढ़ी है तो मैं क्या करूं? अरे वो क्या कहावत है, चाल न जाने आंगन टेढ़ा। चाल नहीं, वो नाच न जाने होता है। सही पकड़े हैं। खैर, सास बहू घर तो आ जाती है, लेकिन बहू को समझ में ही नहीं आता कि वो कैसे सास से खुद को 4 कदम आगे दिखा सके। फिर एक दिन, बहू मैं जरा मायके जा रही हूँ, तेरी बुआ सास आने वाली है, उनका ख्याल रखना।
और देख ले, वो जब भी मायके आई है पूरे सम्मान के साथ रही है। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरी ननद को। वो तो मेरा जाना जरूरी है, वरना तेरे भरोसे तो मैं कभी ना छोड़ कर जाऊं उन्हें अपने ससुराल। कैसी बात कर रही है सासू माँ? आप तो जानती ही हैं कि मैं हर काम में आपसे 4 कदम आगे ही रहती हूँ। आने दो बुआ सास को, सब संभालूंगी मैं। इतनी खुश करके भेजूंगी कि सब याद रखेंगे। सास चली जाती है और बुआ सास आ जाती है। भाभी के बिना तो घर सुनसान लग रहा है। बहू को तो मानो ये सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। वो बुआ सास पर बरस पड़ती है। अरे सुना लग रहा है तो निकल जाओ, फिर आ जाना। पता तो था ना कि माँ जी का एक दिन के लिए मायके जाना कितना जरूरी है। आई है तो रहिए, मेरी सेवा देखिए। लेकिन ना जी, एक दूसरे को मक्खन लगाना जरूरी है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों भड़क रही है? मैं तो सिर्फ कह रही थी कि एक बात है भाभी के बिना। अरे बस बुआ जी बस। भाभी भाभी। बहू अंदर जाती है और बुआ सास के लिए चाय बनाकर लाती है। फिर उन्हें देकर किचन में चली जाती है। पालक पनीर, आलू गोभी, मटर पनीर। बुआ सास तो खुश हो जाएंगी, फिर नहीं बोलेंगी भाभी बिना मजा नहीं आता। दिखावटी लोग। बहू, लंबा सफर तय करके आई हूँ, नींद आ रही है, खाने के वक्त उठा देना। दोपहर के वक्त। बुआ जी उठ जाइए, खाने का वक्त हो गया है। और हाँ, मैंने सब कुछ बना दिया है। 3 तरह की सब्जी, सलाद, रायता, पापड़। आप बस फटाफट किचन में रोटी सेंक लो। मैं ये सीरियल देख रही हूँ, साथ में खाना खाते हैं। रोटी मैं सेकूं? लेकिन भाभी तो। अच्छा ठीक है बहू, बहू खाना खा लो। और हाँ, मैं रात को जा रही हूँ। अरे क्यों? आप तो हफ्ते भर के लिए आई थी ना। कल तो सासू माँ भी आ जाएंगी। वैसे भी यहाँ मैं आपको 3 तरह की सब्जी और इतना सब बनाकर खिला तो रही हूँ। कल को सासू माँ आ जाएंगी तो वही एक दाल रोटी खाना ही तो मिलना है। लेकिन ये क्या, सासू माँ तो रात में ही आ जाती है। सास ननद को सामान लेकर जाता देखती है तो हैरानी से कहती है, अरे ललिता, कहाँ जा रही है? मैंने तो कहा था मैं आ जाऊंगी। जाना जरूरी था, नहीं तो जाती भी नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी, यहाँ मन ही नहीं लग रहा था आपके बिना। लग नहीं रहा था कि मायका है मेरा। हाय रे, कैसी बात कर रही है? बड़ी ही पलटू है। अच्छा, खाना तो खा लो मेरे साथ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। भाभी, मैं रोटी बना देती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो? आज तक कभी किचन में काम कराया है क्या मैंने आपसे? बेटियां अब क्या मायके में भी काम करेंगी? देखिए ना, मैंने तो 3-3 सब्जियां आपको खिलाई, लेकिन आपके लिए तो बहू की बुराई जरूरी होती है। 3 सब्जी नहीं बहू, एक सूखी रोटी भी प्यार से खिलाई जाए तो वो कई पकवान से बढ़कर है। मैं ये समझ गई भाभी कि मेरा मायका आपसे ही है।